काफ़ी लोगों ने मंदिर में जब हम आरती में जाते हैं तो सब बताते हैं कि यहाँ का रहस्य बताना, ये शिवलिंग का क्या रहस्य है, ये पूरा मंदिर में जो भी लगा हुआ है उसका क्या रहस्य है। तो ये जो मंदिर है ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है। जो शिवलिंग है वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है, उसका सिंबल है। ठीक है। कई लोग समझते हैं कि अर्धनारेश्वर, जो अर्धनारेश्वर होते हैं, वो जो किन्नर होते हैं उनको बोलते हैं अर्धनारेश्वर होते हैं। वो अर्धनारेश्वर नहीं है। अर्धनारेश्वर माना शिवलिंग। कैसे? भक्ति मार्ग में कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो नीचे जलाधारी है वो स्त्री का रूप है और ऊपर जो है वो पुरुष का रूप है, ऐसे करके भी बताते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी सही नहीं है। तो सही क्या है? जो जलाधारी है वो धरणी है, धरती है, और आकाश क्या है? आकाश पिता है। माना वो हद की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आप बेहद में लेना। ये जो धरणी है नीचे की, जो आदि शक्ति है, यहाँ पे आप स्त्री पुरुष में नहीं लेना। धरती और आकाश का मिलन, माना पुरुष और प्रकृति का मिलन, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की वो निशानी है। वो कोई अंग नहीं है जो भक्ति मार्ग में बोलते ना, ये अंग नहीं है, ये रॉन्ग है। ये स्थिति की बात है। शिवलिंग एक स्थिति है। जैसे एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है नपुंसकलिंग और एक होता है शिवलिंग। ये चारों में अंतर है। पुल्लिंग जो होता है वो पुरुष चोला होता है और वो पुरुष चोला स्त्री से आकर्षित होता है। फिर होता है स्त्रीलिंग, वो स्त्री चोला होता है, वो स्त्री चोला पुरुष से आकर्षित होते हैं। और एक होते हैं नपुंसकलिंग जिसको किन्नर कहते हैं, उनका पुरुष का चोला होते हुए पुरुषों से आकर्षित होते हैं, ऐसे होते हैं। और एक किन्नर, लेडीज़ में भी किन्नर होते हैं, तो जो लेडीज़ होकर के लेडीज़ से आकर्षित हो जाते हैं तो वो किन्नर लेडीज़ है। तो वो हो गए नपुंसकलिंग कहेंगे, उसको ट्रांसजेंडर इंग्लिश में कहते हैं। और शिवलिंग इनसे भी, तीनों से भी ऊपर की स्टेज है। कौन सी स्टेज है? शिवलिंग। शिवलिंग माना, शिव माना कल्याणकारी, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, संस्कृत वर्ड से कल्याणकारी। शिवलिंग किसको कहेंगे? शिवलिंग माना एक आत्मा की स्टेज है, आत्मा की एक डिग्री है। कैसे? जब आप पुरुष चोले में है और कोई स्त्री चोले में है, बाबा कहते हैं ना पवित्र प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं? अव्यक्तवाणी में बोला है वृत्ति से परे रहने का मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग किसको कहा है? वृत्ति से परे रहने का मार्ग। कौन सी वृत्ति से परे रहने का मार्ग? पुरुष चोले में पुरुष वृत्ति होती है, स्त्री चोले में स्त्री वृत्ति होती है। जब आपकी आत्मा की स्टेज, ना आपके अंदर पुरुष वृत्ति रहे ना आपके अंदर स्त्री की वृत्ति रहे, दोनों वृत्ति से जब हम परे हो जाते हैं, माना हमको सब एक समान नजर आते हैं, स्त्री पुरुष अलग अलग, जैसे शिव बाबा को ना स्त्री नजर आती है ना पुरुष, वो क्या देखते हैं? आत्मा देखते हैं। तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग माना वृत्ति से परे रहने का मार्ग, माना पुरुष वृत्ति से परे, स्त्री वृत्ति से परे। तो बाबा दोनों वृत्ति से परे हैं, दोनों वृत्ति से परे। हम देह भान में होते हैं तो हमारे अंदर पुरुष वृत्ति होती है, जो स्त्री भान में रहती है तो उसके अंदर स्त्री वृत्ति रहती है। तो जब ये स्थिति आ जाती है हमारी, तब हम अर्धनारेश्वर कहे जाते हैं। अर्धनारेश्वर माना ना पुरुष वृत्ति है हमारे अंदर ना स्त्री की वृत्ति है, दोनों का बैलेंस हो गया, मिक्स हो गए। जैसे भाई जी ने बताया ना कि संस्कार मिल गए, दो होते हुए भी एक हो गए। तो हमारी जो प्रवृत्ति एक तो हो गई, ये आत्मा और ये शरीर। ये शरीर जो है वो हमारी धरणी है, आत्मा यहाँ पर आकर के बैठी है ना, तो इस धरणी में आकर ये 5 तत्वों का जो चोला है वो धरणी है। और ये पुरुष है, ये स्त्री है। दोनों का प्रवृत्ति मार्ग, एक तो ये प्रवृत्ति मार्ग है। दूसरा प्रवृत्ति मार्ग कौन सा है? हम सज्जनिया हैं और शिव बाबा हमारा साजन है। यहाँ पे संगम युग में एक शिव बाबा ही हमारा साजन है। यहाँ पर किसी भी मनुष्य आत्मा के लिए नहीं है कि किसी मनुष्य आत्मा के साथ हमको ये नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस संगम युग में हमारी प्रवृत्ति पूरी की पूरी एक शिव बाबा के साथ है।
तो शिव बाबा ही हमारा साजन है, शिव बाबा ही हमारा सब कुछ है, दोस्त, पिता, भाई, बंधु, सखा, सब कुछ बाबा है। सर्व संबंध एक बाप से, सारे संबंध एक बाप से। तो जब हमारे अंदर स्त्री वृत्ति नहीं रहती और पुरुष वृत्ति दोनों नहीं रहती, तब हम कहेंगे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। अगर हमारे अंदर पुरुष को स्त्रियों से आकर्षण होता है या स्त्री को पुरुषों से आकर्षण होता है, तो अभी तक हम प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं हैं। और संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण किसे कहेंगे? जब हमारे जो संकल्प चलते हैं ना, बाबा कहते हैं कि जब मैं आता हूँ धरा पर, तुमको श्रीमत देता हूँ, तो जो श्रीमत दे रहा हूँ उसी अनुसार तुम्हारे संकल्प चले। ये जो तन मन धन दे देना, ये तो मोटे रूप में समर्पण है। माना तन, आप तन भगवान को दे दिया, माना सरेंडर हो गए तन से, तो तन समर्पण किया, ठीक है। पर बाबा क्या कहते हैं? बाबा को सिर्फ तन समर्पण नहीं चाहिए, बाबा को सिर्फ धन समर्पण नहीं चाहिए, मन, सिर्फ मन भी समर्पण नहीं चाहिए, मन और बुद्धि दोनों समर्पण चाहिए। जिसकी मन और बुद्धि दोनों समर्पण हो जाती है, माना वो संकल्प भी भगवान की जो श्रीमत है उसके खिलाफ नहीं चला सकता। यह है संपूर्ण समर्पणता की निशानी। हर संकल्प बाबा के अनुसार चले। अगर बाबा के, जैसे बाबा ने बोला है कि भोजन, जैसे भट्ठी में भोजन कम खाना है, और हम मान लो भोजन की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं, अपने मन से बढ़ा रहे हैं ना, अपने संकल्पों से बढ़ा रहे हैं, तो फिर उसको समर्पण कहेंगे? बिल्कुल समर्पण नहीं। बाबा ने कहा है मोबाइल आपको जमा करा देना है, फिर भी हम छुपा छुपा के रखेंगे, तो समर्पण कहेंगे उसको? बिल्कुल समर्पण नहीं कहेंगे। वैसे अगर सूक्ष्म में आप जाओगे, चेक करोगे, क्या मैं हर संकल्प बाबा की श्रीमत के अनुसार चलता हूँ? जैसा बाबा चाहता है वैसे मैं संकल्प करता हूँ? जब यहाँ इस लेवल तक हम अगर चेकिंग करेंगे और फिर उसको चेंज करेंगे, तब हम जल्दी ही संपूर्ण बन पाएंगे, जल्दी ही हम अर्धनारेश्वर बन जाएंगे, जल्दी ही हम बाप समान यानी शिवलिंग के समान बन जाएंगे। कैसे? बाप समान यानी शिवलिंग के समान बना। हमको शिवलिंग के समान बनना है, इसलिए बाबा बोलते हैं ना, बाप समान बनो, बाप समान बनो। तो बाबा कैसा है? उसको ना पुरुष लिंग कहेंगे ना स्त्रीलिंग कहेंगे, उसको अर्धनारेश्वर भी कहते हैं और उसको शिवलिंग भी कहते हैं। लिंग माना चिन्ह बोलते, सबको मालूम है, लिंग का मतलब होता है चिन्ह। तो ना वो पुरुष का चिन्ह है ना वो स्त्री का चिन्ह है, दोनों की वृत्ति से परे है। इसलिए बाबा बोलते हैं सबसे बड़ा गृहस्थी मैं हूँ। शिव बाबा क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा गृहस्थी मैं हूँ, सबसे बड़ा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला मैं हूँ। क्यों ऐसा बोलते हैं बाबा? क्योंकि बाबा के अंदर ना स्त्री की वृत्ति है ना पुरुष की वृत्ति है, इसलिए बाबा कभी किसी से भी आकर्षित नहीं होता है। मतलब देह से आकर्षित नहीं होता है, गुण से आकर्षित होता है। बाबा क्या देखता है? हम बच्चों के अंदर लाइट देखता है, बाबा क्या देख करके आता है कि कैसे बाबा नंबर देता है बच्चों को? लाइट के आधार से, किसके अंदर कितनी लाइट है, माना आत्मा में कितनी ज़्यादा लाइट है, कितनी कम लाइट है, उस आधार से बाबा परख लेता है कि कौन सा बच्चा पावरफुल है, कौन सा लो है। तो लाइट कैसे बढ़ाएंगे हम? जब हम हर संकल्प में ध्यान देंगे, हर संकल्प को चेक करेंगे कि क्या मेरा हर संकल्प मुरली के अनुसार चलता है, क्या बाबा जैसा सबके साथ वर्तन करता है, क्या मैं ऐसा सबके साथ वर्तन करता हूँ? बाबा कभी किसी के अवगुण देखता है? कभी नहीं देखता। बाबा को मालूम है हम जन्म ले लेके एकदम पतित बन गए हैं, सारी की सारी दुनिया पतित बन गई है, फिर भी आकर के बाबा क्या बोलता है? तुम महान हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम भारत दुनिया के जितने भी आत्माएं हैं, महान ते महान, जो भी साधु सन्यासी बड़े बड़े हैं जो भी हैं, उनसे भी तुम ज्यादा महान हो, मेरा लास्ट नंबर का मणका भी उससे महान है। क्यों ऐसे बोलते हैं बाबा? क्यों ऐसे बोलते हैं? बाबा को परिवर्तन करना है, और कहते हैं ना दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन होती है। तो हम सोचते हैं कि ऐसे, जैसे हम किसी को ऐसे दृष्टि देंगे तो उससे परिवर्तन हो जाता है, होता है, बहुत कम होता है। पर कौन सी दृष्टि से परिवर्तन होता है? ये स्थूल आंखों, सिर्फ स्थूल आंखों से नहीं होता, उसमें दो मिक्स होता है। एक होती है अंतर्मन की दृष्टि, जैसे कोई आत्मा है, उसके बारे में हम अगर बोले ये तो अच्छा नहीं है, बेकार है, मतलब आप उसको गिरा रहे हो, संकल्पों से क्या कर रहे हो? गिरा रहे हो। मतलब आप दृष्टि से उसको सीधा
सतयुग त्रेता की जगह पे आप उसको कलयुगी बना रहे हो, अपने ही संकल्पों से गिराने के निमित्त बन रहे हो। इसलिए भाई जी बता रहे थे ना कि ब्राह्मण ही सबको गिराने के निमित्त बनते हैं और ब्राह्मण ही सबको उठाने के निमित्त बनते हैं। तो बता रहे थे ना कि भाई जी आप बता रहे थे ना कल कि ब्राह्मण ही नीचे गिराने के निमित्त बनते हैं, जगदीश भाई ने ऐसे लिखा है। ये सच बात है, हम ही पूरी दुनिया को गिराने के निमित्त बने हैं। इसलिए हमको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है पूरी दुनिया को उठाने के लिए, इतना सकाश देना पड़ता है, 2-2 घंटा बैठना पड़ता है। दुनिया वाले तो मस्त घूम फिर रहे, मजे कर रहे हैं, और हमको इतना मेहनत क्यों करा रहा है बाबा, क्यों करा रहा है? क्योंकि हम ही गिराने के निमित्त बने थे, इसलिए हमको ही उठाने के निमित्त बनना है। तो बात चल रही थी दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना। बाबा बोलते हैं दृष्टि से सृष्टि, अंतर्मन की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन होगी। माना आपकी जो सोच है ना दूसरे के प्रति, वो कहते हैं ना इसकी तो मेरे प्रति दृष्टि ही खराब है। कौन सी दृष्टि खराब है? मतलब मेरे लिए गलत ही सोचता है, तो वो वाली दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन होगी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कौन सी वाली? अंतर्मन की दृष्टि। माना जैसे कोई आत्मा है, उसके अंदर समझो 80% अवगुण है और 20% गुण है, तो हम 20% गुणों को देख करके उसको लाइट की बॉडी में देखें कि ये फरिश्ता है। आप उसको लाइट की बॉडी में देखो, ये फरिश्ता है। कभी उसको आप श्री राम के रूप में देखो, ये राम बनने वाली आत्मा है। कभी उसको श्री कृष्ण के रूप में देखो, ये कृष्ण बनने वाली आत्मा है। कभी उसको लक्ष्मी के रूप में देखो, ये लक्ष्मी बनने वाली आत्मा है, ये सीता बनने वाली आत्मा है। ऐसे ये कहेंगे दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन किया आपने। मतलब आपने अपनी दृष्टि को इतना सामने वाली आत्माओं के लिए ऊंचा बना दिया कि आप दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन कर रहे हो, बाबा के मददगार हो। जो 108 आत्माएं हैं ना, ये इस रूप में सबको देखेंगी। जैसे कोई गृहस्थ में होगा और कोई मान लो सेंटर की बहन होगी, वो चली गई गृहस्थ में, तो पहले संकल्प क्या करते हैं? इनके हाथ का पानी नहीं पीऊंगी, ये तो पतित है, इनके घर का खाऊंगी नहीं, यही संकल्प करते हैं ना। सबको मालूम है, सबको मालूम है ना। अब इस ये संकल्पों से क्या किया आपने? संकल्पों से गिराया। अगर आप भी, मैं सिर्फ टीचर बहनों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप भी ऐसे कहीं पे जाकर के ये संकल्प करते हो कि ये तो पतित है और मैं इनके हाथ का नहीं खाऊंगा, तो समझना आप आपको गिरा रहे हो। आप दृष्टि से कलयुग स्थापन कर रहे हो, उस आत्मा को नीचे गिरा रहे हो। तो फिर क्या करना है? सवाल आता है कि करना क्या है। ऐसा नहीं कि उनके हाथ का खा लेना है, ऐसा हम नहीं बोल रहे। कहने का भाव समझना। हम कह रहे हैं कि आप गए उनके घर में, मान लो पति पत्नी है, 2 बच्चे हैं, देखो ये राम है, ये सीता है, ये लवकुश है, ऐसे देखो आप। जब खाने की बात आती तब बोलो कि आज मेरा उपवास है। समझ में आया? आज हम बोल सकते हैं आज मेरा उपवास है, क्योंकि अगर सामने वाला ज्यादा फोर्स कर रहा है तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना। अब बाबा ने तो श्रीपद नहीं दी है कि सबके घर का खा लो आप, हाँ? तो उस समय आपको युक्ति से काम ले सकते हैं, है ना। युक्ति माना झूठ बोलना होता है। तो वहां पे आप ऐसे बोल सकते हो कि हम आपके, वो कई लोग तो ऐसे होते पानी भी नहीं पीते, कई लोग ऐसे होते हैं पानी भी नहीं पीते, और सेंटरों पे कहो या घर पे हैं, घर में जो रहते हैं वो दूध पीते हैं। दूध निकालता कौन है? भैंस से या गाय से। उसके हाथ नहीं चढ़ लगे होंगे, हैं? वो पैकेट बनाने वाले का फिर हाथ नहीं लगा होगा, हैं? वहां आते आते दूध धनाधन पिएंगे, और कोई बेचारा घर वाला पानी देगा तो वो अपवित्र हो गया। एक देखो बाबा की डिश सर्विस हुई है ना, आज पूरा ब्राह्मण परिवार पूरी हमारे भारत में बदनाम है। उसका कारण क्या है? किसी को भी क्यों हुआ ऐसा? बाबा की जो डिश सर्विस हुई है क्यों हुई? इस कारण से हुई है। सीधा जाकर के बोलते हैं हम तो किसी के हाथ का नहीं खाते। अरे ऐसा क्यों बोलते हो? आप ऐसे बोलो, बहन जी आप पानी पिला दो हमें। आप उसको पावरफुल दृष्टि दे करके पानी पियो। आप जब दूध मार्केट का ले सकते हो, मार्केट की सब्जी ले सकते हो किसी के हाथ की छुई हुई है, आप पानी नहीं ले सकते। और कहते हैं पानी तो सदा पवित्र होता है, कभी अपवित्र नहीं बनता, आप पानी पी सकते हो। बस खाली ये देखा जाता है, बस खाली ये देखा जाता है कि जैसे हम लौकिक में जब हम ज्ञान में नहीं चलते थे, तो हमारा एक दोस्त था, एक ब्राह्मण था और एक मेहतर था। मेहतर समझते हो ना, भंगी बोलते हैं ना जिसको, एकदम नीचे लो कास्ट वाले। तो उसके यहाँ घर गए हम, तो
उसको थोड़ा झिझक हो रहा था, क्योंकि गांव में ज़्यादा चलता है ना छुआछूत का, है छूते भी नहीं है, पानी तो दूर के पीने की बात है। अब हम तो ज्ञान में नहीं चल रहे थे उस समय, उनके घर गए, वो उसने हमको बुलाया, उसने अंदर आने को नहीं बोला, हमको बोले अंदर नहीं आओगे। हमने बोला अंदर नहीं बुलाएगा, तो बोले आप आओगे क्या? मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे। गए अंदर, उनके पिताजी बैंक मैनेजर थे और अच्छा घर बना हुआ था उनका, साफ सुथरा एकदम। तो मैंने कहा पानी नहीं पिलाओगे? अच्छा पानी पियोगे क्या आप? मैंने हाँ पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे। पानी पानी पिया तो वो उसके आंख में एकदम आंसू आ गया। बोले ऐसे हम लोग से तो लोग दूर भागते हैं आपने। मैंने कहा भाई जी मैं एक चीज़ देखता हूँ, हमारे यहाँ एक ब्राह्मण का घर भी है, वो क्या करते हैं, ग्लास पानी पिया मुंह से ऐसे गया, वही ग्लास पानी में उसी में डुबोते हैं, उसी मटके में। मैंने कहा उसके घर का मैं पानी नहीं पीता हूँ, बोले वो ब्राह्मण है। आपके घर में शुद्धता है, स्वच्छता है, हम जात पात नहीं देखता हूँ। तो इतना उसको अच्छा लगा कि ऐसे मतलब आंख में आंसू आ गए उसको, एकदम गले लग गया कि ऐसे तो हम कोई नहीं आया हमारे, मेरा दोस्त आज तक ऐसा नहीं मिला कि ऐसा करने वाला हो। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ हर जगह पे हम ये शुद्धता देखें। ये लौकिक में स्थूल में हो गई, जात पात में हो गया, यहाँ पर भी हम क्या देखें, शुद्धता देखें कि सामने वाले के घर में अगर बीके भाई भी हो, फुल सब धारणा में चलते हो, और वही अगर जूठा ग्लास करके उसमें डाल डाल के हमको दे रहे हैं, आपको पता चल गया, तो हम कहेंगे उसके घर का पानी नहीं पीना चाहिए, चाहे ब्राह्मण क्यों ना हो, बीके क्यों ना हो। अगर इसलिए कहते हैं कि पानी जो है वो कभी अपवित्र नहीं बनता। आप पानी पी करके बोल सकते हो। फिर दूसरा संकल्प क्या करते हैं कि छुआछूत का भी चल रहा है ना, दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना, माना किसी के घर गए तो हम अगर ये संकल्प करते ये ऐसे वैसे, नहीं, ये संकल्प नहीं करना। ये भी आपने दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन की, पर कौन सी सृष्टि बनाई, कौन सी सृष्टि बनाई? द्वापर कलयुग बनाया। तो हमें क्या बनाना है? सतयुग त्रेता बनाना है ना, स्वर्ग बनाना है। तो हमें क्या सोचना है, अगर किसी के घर में दो बहनें ही है, दो लड़कियां हैं और पति पत्नी है और माँ बाप है, तो क्या देखोगे आप? एक को देखो कि ये लक्ष्मी है, ये नारायण है, हाँ? ये छोटे बच्चे, जो दो बच्चियां हैं उनको आप किसी भी देवी के रूप में देख सकते हो, वैष्णव देवी के रूप में देखो, माँ सरस्वती के रूप में देखो छोटी छोटी बच्चियों को। उनके माता पिता है, उनको आप ब्रह्मा सरस्वती के रूप में देखो, कोई भी रूप देख सकते हो आप, देवता ही रूप में देखो। इसको कहेंगे दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना। इस परिवर्तन बाबा इसलिए बार बार बोलता है ना, परिवर्तन परिवर्तन। इतना ज्ञान सुनते हैं हम लोग, इतना सारी मुरलियाँ पढ़ते हैं, अव्यक्तवाणी सब पढ़ते हैं, पर प्रैक्टिकल में जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि समझ नहीं है। अगर हम गहराई में उसको समझेंगे ना, इसलिए जो हम सुनाते हैं ना वो एकदम आपको वो लगेगा नेचुरल। नेचुरल क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल बातें जो हम अनुभव करते हैं और जो हम करते हैं खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, वही हम आपको बताते हैं। थियरिकल ऐसा नहीं कि मैं कुछ तैयारी करके ऐसे करके आता हूँ आज ये सुनाऊंगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जो बाबा आके बैठते हैं, बाबा को बोलता हूँ आप आके बैठ जाना, जो सुनाना हो आप सुनाना। तो जो तैयार किया हुआ होता है ना, वो दिल में नहीं बैठता है। पर जो प्रैक्टिकल में, इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि अगर आप कोई चीज करते हो और वो बताते हो तो सबके दिल में बैठ जाएगा। और अगर आप नहीं करते हो, आप जैसे कोई धारणा है, बाहर की खान पान की धारणा है, आप नहीं करते हो और फिर भाषण में बोलते हो कि बाहर का नहीं खाना, किसी को भी तीर नहीं लगेगा। आप जब जो चीज आप करते हो वही बोलते हो तो तीर लगता है। तो क्यों, मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्राह्मण जीवन नीचे 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 सबका क्यों उतर गया, सीढ़ी क्यों नीचे उतरते गए, जबकि संगम युग तो चढ़ती कला का युग है। ब्राह्मणों की हालत इतनी डाउन क्यों हो गई? स्थिति की बात कर रहा हूँ, पैसे में तो बहुत सब कुछ है, पर स्थिति में डाउन क्यों होते गए? क्या कारण है? यही कारण है कि प्रैक्टिकल नहीं किया, बस थियरिकल थियरिकल समझा भी, सुना भी, समझा भी, पर प्रैक्टिकल में कैसे अप्लाई करना है उसकी समझ नहीं रही, वो नहीं किया। बोलते तो हैं कि किसी को दुख नहीं देना, किसी को तकलीफ नहीं देना, पर प्रैक्टिकल में जब आता है तो आपको सबको अनुभव होगा, आप बड़े बड़े भाइयों से भी मिले होंगे, तो बोलना क्या होता है और पीछे से क्या होता है ना। इसीलिए नीचे 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 उतरते गए। तो
पवित्र प्रवृत्ति मार्ग समझ में आया आपको? किसे कहेंगे प्रवृत्ति? वृत्ति से परे रहने का मार्ग, ना स्त्री वृत्ति रहे ना पुरुष वृत्ति रहे, पूरी आत्मा माना एक हो जाए। कहते हैं ना बाबा और आप एक हो जाओ, जैसे भाई जी ने बताया ना कि दोनों एक हो जाए, दोनों में कोई अंतर ही ना रहे, उसको कहेंगे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कौन दोनों? बाबा और आप दोनों एक समान हो जाओ। तो हमेशा जब भी आपको कोई व्यवहार कोई वर्तन करना हो तो वहाँ पे बाबा को बिठाओ कि यहाँ बाबा होता तो क्या करता, इस आत्मा के लिए क्या सोचता। हमेशा ऐसे सोचो, कभी भी कंफ्यूजन हो ना, किसी के साथ भी मन मुटाव होता है तो तुरंत सोचो कि यहाँ बाबा होता तो क्या सोचता। और बाबा क्या है? रहम का सागर है, प्रेम का सागर है, वो हमेशा प्रेम ही करता है। तो हमारा भी काम क्या है? अगर बाप समान बनना है तो प्रेम ही करना है। अगर कोई आत्मा का स्वभाव संस्कार ऊपर नीचे है तो हमें रहम आना चाहिए, उससे नफरत नहीं आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? रहम आना चाहिए। उसके लिए एक अव्यक्त वाणी है, मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाता हूँ। आग फैलाई नहीं जाती, बुझाई जाती है। ये अव्यक्त वाणी का डेट बताता हूँ आपको, 28/11/79 की अव्यक्त वाणी है, 79, 28/11/79। आग फैलाई नहीं जाती, बुझाई जाती है। प्रवृत्ति का कायदा होता है कि अगर कोई भी बात प्रवृत्ति में होती है तो माँ बाप बच्चों तक भी पहुँचने नहीं देते हैं। जैसे कोई बात होती है घर में तो माँ बाप बच्चों को बताते हैं? नहीं बताते, वहीं तक रख देते हैं, वहाँ ही स्पष्ट कर समा देते हैं, अर्थात समाप्त कर देते हैं। कहाँ तक समाप्त करते हैं? अपने तक, अपने से तीसरे तक नहीं जाने देते। अगर तीसरे तक बात गई तो फैलेगी जरूर, और जितना कोई बात फैलती है उतना बढ़ती है। जैसे स्थूल आग जितनी फैलेगी उतना नुकसान करेगी। स्थूल आग भी क्या होता है? जितनी जितनी जंगल में आग लगती है, फैलती जाती है तो कितना नुकसान करती है, पूरा का पूरा जंगल जल जाता है। यह भी छोटी छोटी बातें भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की आग है। आग को वहां ही बुझाया जाता है, फैलाया नहीं जाता। अगर आपको कोई कुछ बात बताता है या आपकी पर्सनल कोई बात है और आप दूसरों को जाकर शेयर कर रहे हो, किसी जो भी आपको जिसके साथ बहुत अच्छी बनती है उसको तो शेयर करते ही है ना सब लोग। कौन ऐसा है जो नहीं करता है? सब लोग करते हैं ना। आप नहीं करते? करते हैं ना। हाँ, कौन नहीं करता है? कोई है ऐसा? आप कोई बात शेयर नहीं करते अपनी? कोई भी बात पर्सनल कोई बात शेयर नहीं करते? किसको शेयर करते हैं? सिर्फ बाबा को, और किसी को शेयर नहीं करते। वेरी गुड, ताली बजाओ। हैं? बता के धोखा मिलता है इसलिए बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। सही बात है। बाबा क्या बोलते हैं सुनो आगे। यह भी छोटी छोटी बातें भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की आग है। आग को वहां ही बुझाया जाता है, फैलाया नहीं जाता। प्रवृत्ति में बाप और आप के सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलनी नहीं चाहिए। किसको बतानी है बात? आप और बाप, मतलब आप और बाबा की प्रवृत्ति है, आपकी कोई भी चीज आपको किसी को भी नहीं बतानी है। आपकी अगर आप भगवान के प्रति वफादार हो, जैसे एक बोलते हैं ना कि पत्नी होती है, पतिव्रता जो पत्नी होती है वो एक पति के अलावा उसकी किसी में भी आंख नहीं डूबती है। तो यहाँ पे हम कौन है? सब सजनिया है ना। पुरुष भी शिव बाबा की सजनिया है, ऐसा नहीं सोचना कि सजनिया नहीं है। शिव बाबा साजन है, यहाँ चोले की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि बाबा के पास कोई पुरुष चोला है और हमको स्त्री बनना है, नहीं। यहाँ आत्मा की बात है। सजनी माना सजने वाली, साजन माना सजाने वाला। वो हमको गुणों से सजाता है इसलिए साजन है। यहाँ का साजन पुरुष होता है, पर वो साजन कौन है? वो निराकार है। हम भी निराकार है। तो साजन और सजनी में यहाँ अगर कोई ऐसा फील आता है ना, अरे मैं सजनी, तो समझना कि उनको देहभान है, वो आत्मा नहीं समझ रहे। यहाँ सजनी की मतलब होता है सजने वाली, गुणों से सजने वाली। तो हम सब पुरुष गुणों से नहीं सजते क्या? सजते कि नहीं सजते? तो सजनी हुए कि नहीं हुए? है ना। तो बाबा कहते हैं तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलनी नहीं चाहिए। मियाँ बीबी राजी हो जाओ,
कौन हो जाओ? मियाँ बीबी। कौन मियाँ है? बाबा हमारा साजन है। तो मियाँ बीबी राजी हो जाओ। नाराज अर्थात राज को न जानने के बराबर। नाराज कौन होता है? जो राज को नहीं जानता। कौन से राज को नहीं जानता? ड्रामा के हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। इस राज को जो नहीं जानता ना, वो जब भूल जाते हैं तभी हमको क्वेश्चन मार्क आता है, तभी दुख फील होता है, तभी हमको सारी प्रॉब्लम आती है। जब बुद्धि में ये आता है ना कि ड्रामा, बाबा ने बोला है ड्रामा के हर सीन में कल्याण समाया हुआ है, ये स्मृति जब आती है तो उसी समय हम निश्चिंत हो जाते हैं कि इसमें भी कुछ कल्याण होगा, ऐसे करके निश्चिंत हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता। कोई ना कोई ज्ञान का राज मिस करते हो तब नाराज होते हो, चाहे स्वयं से या दूसरों से। किससे नाराज होते हो? एक तो स्वयं से और दूसरों से। दूसरों से नाराज होते हैं ना, वो ठीक करना बहुत इजी है, पर जब स्वयं से नाराज होते हैं ना, वो ठीक करना बड़ा मुश्किल है। कैसे बताओ? जब हम अपने आप को ये मान लेते हैं ना, मेरे से तो कुछ नहीं होता है, मेरे से तो पुरुषार्थ ही नहीं होता है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ या वैसी हूँ, समझो कि गए, आपने आत्मघात कर दिया, आत्महत्या कर दिया, आपने अपनी आत्मा को ही घात कर दिया। आप कंस बन गए। कौन बन गए? कंस। कंस मना कोसने वाला। जो आत्मा अपने आप को ही कोसती रहती है ना, वो कंस है। कंस कोई ऐसा नहीं कि दो सिंह वाला असुर था। ये हाँ, ये आत्मा की स्टेज है। कंस भी आत्मा की स्टेज है, कृष्ण भी आत्मा की स्टेज है। जब हम ऐसे बन जाते हैं, हमारे कर्म व्यवहार गुण ऐसे बन जाते हैं, हमसे सब आकर्षित होते हैं। सब हमको, हमसे मतलब आकर्षित होने का मतलब शरीर की बात नहीं है, सब हमारे गुणों से आकर्षित होते हैं कि अरे बहन कितनी अच्छी है, इसके संस्कार कितने अच्छे हैं, ये भाई कितना अच्छा है ना। तो ये मतलब आपकी स्टेज क्या हो गई? श्री कृष्ण की स्टेज हो गई। कृष्ण समान आप कहीं रहेंगे। और आप अपने आप को ही कोसते रहोगे या दूसरों को कोसते रहोगे, ये तो ऐसा है, ये तो वैसी है, इसको, तो समझना कि हम क्या हैं? कंस है। तो जब भी हम किसी की बात करेंगे तो समझना कि हम कंस बन रहे हैं। हाँ? और जब हम गुणों से प्रत्यक्षता करते हैं बाबा की, अपने प्रैक्टिकल गुणों से और हमारे कर्म व्यवहार से, आप किससे आकर्षित कोई क्यों होगा? जब आप किसी को मदद करोगे मानसिक रूप से, सारे जो हर तरह से, कोई बीमार है आपने उसको समय पे दवाई दे दी है, किसी को मन की कोई बीमारी, मन की माना वो अशांत है, उसको कोई तकलीफ है, उसको सांत्वना दिया, भाई जी चिंता नहीं करो, बाबा है ना, बाबा सब ठीक करेगा, देखना आपको 1 महीने में ठीक हो जाएगा। भले हो नहीं, वो दूसरे नंबर की बात है, पर आप एक बार ऐसे बोल दो, हिम्मत दे दिया, तो क्या हो गया? आपने बल दे दिया उसको। तो तभी आप ऐसे व्यवहार करोगे सबके साथ, तभी तो आपसे आकर्षित होंगे ना, नहीं तो कौन आकर्षित होगा? किसी को किसी की पड़ी है क्या? क्यों आकर्षित होंगे कोई आपसे? गुणों से आकर्षित करना है। तो बाबा कहते हैं कोई ज्ञान का राज मिस करते हो तब नाराज होते हैं, चाहे स्वयं से या दूसरों से। तो वकील करने से वही छोटी बात बड़ा केस बन जाती है। अगर आपने तीसरे को बताया तो क्या हो गया? वकील कर दिया। और फिर वकील क्या करेगा? वकील तो दलील करता है ना, वो तो दलील करेगा, सबके सामने जा करके बोलेगा। वहाँ मालूम है आपको, वहाँ पे ऐसे चल रहा था है? इसलिए अपनी बात सिर्फ बाबा से शेयर करो, वकील मत ढूंढो। इसलिए तीसरे की सुनना, तीसरे को सुनाना अर्थात घर की बात को बाहर निकालना। कौन सा घर क्या है? आप और बाबा, ये आपका घर है, ये आपकी प्रवृत्ति है। और ये बात आप और बाबा के अलावा आपने तीसरे को बताया, तो क्या क्या किया आपने? घर की बात बाहर सुनाई, अर्थात घर की बात को बाहर निकाला। जैसे आजकल की दुनिया में जो बड़े केस होते हैं वह अखबार तक फैल जाते हैं, तो यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के अखबार में पड़ जाते हैं। जैसे ही आपने बाबा को छोड़ के तीसरे को बताया, तुरंत पूरे ब्राह्मण परिवार में फैल जाएंगे। क्यों? अभी आपने बोला आप मेरे खास हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। तो ब्रह्मा बाबा बोलते हैं ना, फिर उसका भी कोई खास होगा, है कि नहीं? आप मेरे खास हो, किसी को बताना, प्रॉमिस करो किसी को मत बताना, प्रॉमिस किया, फिर वो उसके खास को ऐसे करके फिर फैल जाता है। तो बाबा कहते हैं तो क्यों नहीं आपस में फैसला कर लो? अखबार में पढ़े उससे पहले क्यों नहीं आपस में फैसला कर लो? किसके आपस में?
बाबा और आप दोनों फैसला करो, अखबार में मत डलवाओ। बाप जाने और आप जाने, तीसरा कोई नहीं। कोई कोई बच्चों का संकल्प पहुंचता है कि मियाँ बीबी तो ठीक, लेकिन मियाँ तो निराकार है और बीबी साकार है, तो मेल कम होता है। बाबा क्या है, अब दिखता नहीं है ना, तो इसलिए कैसे उसको, तो बाबा कहते हैं कि फिर आगे सुनो, मियाँ है निराकार और बीबी है साकार, तो मेल कम होता है, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके जैसा बनना पड़ेगा ना। तो अभी आगे सुनो बाबा क्या बोलते हैं, इसलिए कभी मिलन होता है कभी नहीं होता है। अब आप यहाँ पे योग लगा रहे हो, आप साकारी बन के बैठोगे ना तो आपका कभी योग नहीं लगेगा, कभी लगेगा ही नहीं। आप घड़ी ही देखते रहोगे, कब घड़ी 8:30 बजे या कब 11:30 बजे और हम उठ के भागे यहाँ से, क्यों, इसलिए अनुभव नहीं। कहीं बोलते ना योग नहीं लगता, योग क्या कारण है, वो निराकार है या अव्यक्त फरिश्ता है, आप यहाँ साकार में हो, तो कैसे योग लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है, या तो फिर अगर आपका योग नहीं, आप तो फिर उसको साकारी बना लो। कैसे साकारी बना लो, देख लो स्टेज के ऊपर बाबा मैया के तन में आकर के बैठ गया, आपको देख रहा है। अगर साकार रूप में ही अगर आपको साकार से अव्यक्त नहीं बन पा रहे हो तो ऐसे कर लो, गुलजार दादी के तन में देख लो, ब्रह्मा बाबा के तन में देख लो, किसी के भी तन में देख लो। और बाबा ने तो प्रॉमिस किया है ना, आप जिस रूप में मुझे याद करोगे मैं उस रूप में हाजिर हो जाऊंगा। क्योंकि बाबा कौन है, कौन है बाबा, बहरूपिया है, बोलते ना बहर, इसलिए श्री दिखाते हैं ना महाभारत में, एक कृष्ण तो छलिया है, बहरूपिया है, कोई भी रूप धारण कर लेता है। वो किसकी किसकी यादगार है, वो जितने भी चरित्र दिखाए हैं महाभारत में वो किसकी यादगार है, वो शिव बाबा के यादगार। शिव बाबा ने यहाँ पे आकर के प्रैक्टिकल में वो सब कर्म किए। तो बाबा कहते हैं इसलिए कभी मिलन होता है और कभी नहीं होता है, क्योंकि साकारी और निराकारी है। कभी रूह रेहान पहुंचती है कभी नहीं पहुंचती, अर्थात रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। कभी कभी तो हमारा योग इतना अच्छा लगता है, जो हम बोलते हैं बाबा तुरंत रिप्लाई देता है, धनाधन रिप्लाई आता है। और कभी कभी कितना मेहनत करते हैं, युद्ध लड़ते रहते हैं, पर क्या होता है, रिप्लाई ही नहीं आता। क्यों, क्योंकि साकारी होकर के बैठे हो, देहभान में बैठे हो, शरीर से निकल ही नहीं रहे हो। शरीर से निकलने का मतलब क्या होता है, आत्मा यहाँ से नहीं निकलती, आत्मा तो अंदर ही रहती है, पर आप अपने भान को खत्म कर रहे हो। और कैसे खत्म होगा भान, संकल्पों से। बार बार संकल्प करो, मैं आत्मा हूँ, मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं बार बार, जब आपका योग नहीं लगे ना तो ये बोलना शुरू कर दो मन में, 10 मिनट में आपका योग लगना शुरू हो जाएगा। 10 ही मिनट में, स्थूल में, मतलब मुख से नहीं बोलना है, मन में बोलना है। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, मेरा बाबा मेरा साथी है, भगवान मुझे पढ़ाता है, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। अंदर बोलना शुरू कर दो, 5 से 10 मिनट में आपका योग लगना लगेगा। तो बाबा कहते हैं कि कभी रूह रियान पहुंचती कभी नहीं पहुंचती, कभी रिस्पांस मिलता कभी नहीं मिलता, इसलिए काजी करना पड़ता है। मियाँ है निराकार और बीबी है साकार, तो क्या करना पड़ता है, काजी करना पड़ता है। तो काजी कौन है, जितने भी बाबा के तन है ना वो सब काजी है। अब गुलजार दादी के में मिले हो बाबा से तो उनमें भी याद करते तो वो भी बीच में काजी बच जाती। तो अगर अभी बताया ना, अगर आपको निराकार रूप में याद नहीं आता है तो बीच में काजी कर लो। जैसे अभी बताया ना, स्टेज पे देखो, यहीं पे स्टेज पे दादी के अंदर बाबा आए हुए देखो, यहीं पे मैया के अंदर बाबा बैठे देखो, यहीं पे ब्रह्मा बाबा बैठा है उनके अंदर बाबा आए देखो, है। हाँ, इसलिए कहावत है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो बाबा कहते हैं लेकिन मियाँ ऐसा मिला है जो बहुरूपी है, जो रूप आप चाहो तो 1 सेकंड में जी हजूर कर हाजिर हो सकते हैं, लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। बाबा क्या बोला, आपको मियाँ ऐसा मिला है कि आप जो बोलोगे वो रूप में आ जाएगा। आप हनुमान के रूप में याद करोगे ना तो हनुमान का रूप लेकर के आ जाएगा, गणेश के रूप में याद करोगे तो गणेश का रूप लेके आ जाएगा, वो तो बहुरूपिया है। पर बाबा ने उसमें अंडरलाइन कराई, पर आप भी बहुरूपी बनो, सिर्फ इसी तक सीमित नहीं रह जाओ। अभी आप जैसे मान लो कोई नया नया आया है तो वो ठीक है, उसको निराकार या अव्यक्त स्वरूप नहीं समझ में आ रहा है, तो साकार में यहाँ पे
शिवलिंग के अंदर शिव बाबा को याद कर रहा है, अच्छी बात है। याद किसको कर रहा है ये मेन है। कैसे याद करते हैं वो कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किस किस विधि से याद करते हो, वो कोई लेना देना नहीं उससे। आप किसको याद करते हो वो मेन है। अब ब्रह्मा बाबा का आप सामने देख रहे हो और आप देख रहे हो ब्रह्मा बाबा को ही अगर आप याद कर रहे हो, ये ब्रह्मा बाबा मुझे देख रहा है, तो वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा की आंखों से शिव बाबा मुझे देख रहा है, ये राइट योग है। चाहे किसी में भी आप बाबा को याद करो, पर याद शिव बाबा को करना है। तो बाबा कहते हैं कि बाप ऐसा मियाँ मिला है कि 1 सेकंड में हजूर हाजिर हो जाता है, लेकिन अंडरलाइन है ये, लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। एक ही रूप में नहीं, अलग अलग रूप में। आप कभी फरिश्ता बनो, कभी निराकार रूप में याद करो, है ना, अलग अलग रूप में बाबा को याद करो। माना जैसे अभी आप साकार में हो, कभी साकार में बुला के बाबा को याद किया। जैसे फर्स्ट दिन कमेंट्री कराई थी तो फरिश्ता बन के ऊपर गए थे ना, फिर सेकंड बार कमेंट्री कराई तो उसमें क्या किया, बाबा को नीचे बुलाया ऊपर से, त्रिमूर्ति बाबा को, याद है ना सबको। तो अलग अलग, कभी साकार में बाबा को बुलाओ, कभी हम ऊपर जाएं, ऐसे वैरायटी योग करेंगे ना आप अलग अलग तरीके से, तो आपका योग अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते हैं कि आप भी बाप समान बहुरूपी बनो, माना अलग अलग रूप धारण करके बाबा को याद करो। फिर टीचर्स के प्रति अव्यक्त महावाक्य। अब आप सब टीचर्स हैं कि नहीं है, कि जो सरेंडर है वही टीचर्स है। आप भी तो ज्ञान सुनाते हो ना, तो टीचर हो गए ना। हाँ? तो बाबा कहते हैं कि टीचर्स अर्थात बाप समान सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। टीचर्स को हर वर्ष कोई नया प्लान बनाना चाहिए। सेवा के प्लान तो स्टूडेंट भी बनाते हैं, लेकिन टीचर्स को विशेष क्या करना है। अब ऐसा अपना संगठन बनाओ जो सबके मुख से यह निकले कि यह अनेक होते हुए भी एक है। देखो बाबा की आश है, अभी तक बाबा की आश पूरी नहीं हुई है। ये वाली कब की वाणी है ये, 79 की अव्यक्त वाणी। क्या बोला, ऐसा संगठन बनाओ कि सब देखते हुए भी एक नजर आए। तो बाबा कहते हैं कि संगठन बनाओ जो सबके मुख से यह निकले। किसके मुख से निकले, सबके मुख से, बाहर वालों की बात कर रहे हैं बाबा, जो देखे ना उनके मुख से निकले कि ये अलग अलग होते हुए भी एक है। जैसे यहाँ दीदी दादी दो हैं, लेकिन कहते हैं दोनों एक हैं, तो यह प्रभाव पड़ता है ना। जब ये दो होते हुए भी एक समान एक दूसरे को रिगार्ड देते, दो होते हुए एक दिखा रही है, तो आप अनेक होते हुए एक का प्रमाण दे सकते हो। कैसे करना है, एक कैसे दिखाना है, उसमें ये विधि भी बताई बाबा ने। दो होते हुए भी एक कैसे दिखोगे, रिगार्ड, क्या बोला, एक समान एक दूसरे को रिगार्ड देना। जब हम रिगार्ड ही एक दूसरे की बात काट देंगे फटाक से, नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे, तो क्या हुआ, आप कभी एक दिखोगे, अलग ही दिखोगे। संकल्प पता ही चल जाएगा इनके अंदर कुछ है। तो क्या करना है, बाबा को ऐसे संगठन की आस है कि एक ने, जो भाई जी ने बताया ना, जिसके लिए हमने ताली बजवाई थी, एक ने कही और दूसरे ने मानी, ये चाहिए बाबा को। ऐसा नहीं कि एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, तीसरा कुछ और कह रहा है, नहीं, एक ही सुर हो सबका। और वो एक ही सुर तब हो सकता है जब हम एक बाप की पूरी श्रीमत पर चलेंगे, माना जैसे बाबा कहता है वैसे करते जाएं। तो बाबा कहते हैं कि रिगार्ड दो, दो होते हुए भी फिर एक दिखाई दोगे। जैसे कहते हैं कि सबकी वाणी एक ही होती है, जो एक बोलती वही सब बोलते हैं। ड्रेस भी एक जैसी, वाणी सबकी एक ही ज्ञान के पॉइंट्स की होती, भले सुनाने का ढंग अलग हो, सार एक ही होता है। तो जब हम ज्ञान भी सुनाते हैं तो कोई दूसरा ज्ञान सुना रहा है, कोई तीसरा ज्ञान, अलग अलग नहीं, दोनों का सार एक होना चाहिए। भले शब्द अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सार एक होना चाहिए। वैसे ऐसा ग्रुप बनाओ जो सब कहे यह अनेक नहीं एक है। बाबा को ऐसा ग्रुप चाहिए कि जो दूसरे लोग कहे कि ये अलग अलग होते हुए भी एक है, यही विशेषता है ना। तो एग्जाम्पल कोई निमित्त बने जिसको फिर सब फॉलो करेंगे। इसमें जो ओटे सो अर्जुन। क्या बोला बाबा ने, चांस दिया ना सबको, सबको चांस दिया कि आप
निमित्त बनो। तो एग्जाम्पल कोई निमित्त बने, बाबा की आस हुई ना ये, कोई एग्जाम्पल निमित्त बनो जिसको फिर सब फॉलो करेंगे। अगर किसी की वृत्ति दृष्टि ऐसी हो गई तो उसको सब फॉलो करेंगे। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, तो कौन अर्जुन बनेगा, पूछ रहे बाबा, कौन अर्जुन बनेगा? अरे बस इतने ही बनेंगे? अरे शर्म आती है क्या हाथ खड़ा करने में? हैं? कौन अर्जुन बनेगा? सब बनेंगे। अब हाथ तो खड़ा कर दिया, प्रैक्टिकल में भी तो करना पड़ेगा ना, हाथ खड़ा करने से क्या हो जाएगा? इसलिए अव्यक्त बाप दादा हमेशा दादी के तन में जब आते थे तो ऐसा पॉइंट मारते थे बाबा, हाथ तो बड़ा अच्छा खड़ा करते हो, हैं? ऐसे करके बोलते थे, देखो देखो सब कैसे खुश कर दिया बाबा को, सब हाथ खड़ा करते हैं। ऐसे करके बाबा कंबल में लपेट के देते थे, पर मालूम नहीं पड़ता था, सब तालियां बजाते थे। अरे तालियां मत बजाओ, बाबा आपको सुना रहा है अच्छे से, कंबल में लपेट के, कि हाथ तो बड़ा अच्छा खड़ा कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि जो ओटे सो अर्जुन, तो कौन अर्जुन बनेगा? जो अर्जुन बनेंगे उसे फर्स्ट फर्स्ट प्राइज मिलेगी। अब देखो, चांस दिया ना बाबा ने सबको नंबर 1 जाने का, जा सकते हो आप। एक एक महीन बातें जो बाबा की श्रीमत क्या है, मोटी मोटी श्रीमतें नहीं, सूक्ष्म श्रीमतें क्या है, वो सूक्ष्म श्रीमतें हम फॉलो करते जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि अर्जुन है, जो ओटे सो अर्जुन, तो उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगी। सिर्फ एक बात का ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी बात? क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक दूसरे को सहयोग दे। अब क्या करना है उसके लिए भी बाबा बता रहे हैं। अगर नहीं बने हैं तो अब कैसे बनना है वो बता रहे हैं। सिर्फ एक दूसरे को सहयोग दे। पर होता क्या है, कोई थोड़ा सा आगे जाता है तो उसकी टांग 10 खींचने वाले मिल जाते हैं। अरे ये कहाँ से आ गया, खींचो इसको पीछे। ऐसे होता है कि नहीं होता है? ब्राह्मणों में तो खास होता है। इसलिए लौकिक ब्राह्मणों में क्या बोलते हैं मालूम है? सबसे ज्यादा बोलते हैं ना, ब्राह्मण की आंख में जहर होता है। ऐसे हमारे गांव में लौकिक में बोलते हैं कि ब्राह्मण की आंख में जहर होता है, मतलब वो किसी का अच्छा नहीं देख पाते। कोई आगे बढ़ता है तो ऐसा कहते हैं हमारे गांव में कि जो सगे भाई होते हैं ना, सगे भाई ब्राह्मण में, तो अगर एक भाई आगे बढ़ गया तो दूसरा भाई उसको आगे नहीं बढ़ना चाहता, मतलब खींचता है नीचे कि वो क्यों आगे बढ़ गया। तो इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण की आंख में जहर होता है। सभी गांव में ऐसा है? अच्छा, हम तो, आप महाराष्ट्र से हो ना? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है ना? तो देखो महाराष्ट्र में भी ऐसा है, गुजरात में भी ऐसा है। तो आप सब आप, तो वो कहाँ से आया? वो लौकिक ब्राह्मणों में बात कहाँ से आई? जरूर इस यहाँ पे ब्राह्मणों ने शूट किया है ना, शूट किया है ना। मुख से तो अच्छा, हाँ स्माइल करेंगे, अच्छा मीठा बोलेंगे, अंदर में आग लगी हुई होगी। ऐसे पता पता चलता है, भले कोई दिखाए कुछ भी, पर पता चलता है कि अंदर में क्या चल रहा है। पर फिर क्या करना है? फिर रहम करना है उनके ऊपर। ये नहीं सोचना अरे ये ऐसा सोचता है, ये मेरे लिए ऐसा सोचता है, नहीं। बाबा को बोलना बाबा ये आपका बच्चा है, ये भी ठीक हो जाए, ये भी आगे बढ़े। और आप जब निरंतर निरंतर जब आप ऐसे वाइब्रेशन, मतलब ऐसे संकल्प करोगे उसके प्रति, तो वो आपके प्रति नेगेटिव होगा ना, तो थोड़े दिनों में, 15 दिन, महीने, 2 महीने में वो आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएगा। पर आपको निरंतर पॉजिटिव उसके प्रति संकल्प करने पड़ेंगे। तो बाबा अभी क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन करा रहे हैं कि पहले तो ऐसा संगठन अगर बनाना है तो एक दूसरे को हमेशा सहयोग ही दो, किसी की तकलीफ बढ़ाओ नहीं, सहयोग दो। विशेषता देखते हुए कमजोरियों को न देखना, न सुनना, न अभ्यास पक्का, न कमजोरियों को देखना न सुनना, यह अभ्यास पक्का करो। क्या क्या बातें बोली? सदा सहयोग दो, दूसरा हमेशा विशेषता ही देखो। मैं तो कहता हूँ किसी के अंदर 90% अवगुण है, पर 10 बाबा का बना है, कुछ तो विशेषता होगी ही होगी। बिना विशेषता के बाबा का कोई बनता ही नहीं। सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान को पहचाना, चाहे बीके में हो चाहे कहीं पे भी हो, बाबा का बच्चा तो बना है ना, तो वो सबसे बड़ी विशेषता है। तो विशेषता आप ढूंढोगे तो मिलेगा। अब मच्छर बनोगे तो मच्छर तो कहाँ बैठता है? पूरे शरीर में, आपका शरीर पूरा नहा धो के फ्रेश हो, यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है, मच्छर कहाँ बैठेगा?
या बालों से आपका शैम्पू की खुशबू आ रही पर वहां नहीं बैठेगा। कहाँ बैठेगा? जहाँ फोड़ा है ना, गंदगी पे बैठेगा। अगर आप किसी के अंदर मान लो 80-90% गुण है और 10% उसके अंदर अवगुण है और आप उसके अवगुण देख रहे हो, तो समझना कि मैं मच्छर हूँ। क्या समझना? मच्छर हूँ। और कौन सा मच्छर हूँ? गंदगी के ऊपर बैठने वाला मच्छर हूँ, ये सोचना। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? गुण ही देखना है, मच्छर नहीं बनना, देवता बनना है। ठीक है? तो बाबा कहते हैं कि विशेषता देखो, कमजोरी को ना देखना और ना सुनना। अब सुनना कैसे हो गया? जैसे किसी ने बताया आपको, आपने सुन भी लिया पर उसको अंदर में नहीं उतारा। जैसे किसी ने किसी के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा है, तो आपको उसके बारे में फिर क्या होता है, जो कच्चे कान के होते हैं ना, वो वैसा सोचने लगते हैं, अच्छा ऐसा है, फिर उसके बारे में गलत नेगेटिव हो जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? कच्चे कान का कहेंगे। तो क्या करना है? पक्के कान का बनना है। कोई किसी के बारे में कुछ भी बोले, हमें उसको अंदर नहीं लेना है, यहाँ से सुना यहाँ से गायब, आउट। क्योंकि हमको देखना है कि मुझे क्या बनना है, मुझे अंतर्मुखी बनना है। अगर मैं ऐसा ही सोचने लगूंगा तो मैं तो बाह्यमुखी बन जाऊंगा। तो क्या करना है? डस्टबिन नहीं बनना। डस्टबिन माना कचरा को अंदर नहीं जाने देना, यही रोक देना। दिखाया है ना विष, शंकर जी ने विष कहाँ रोका? यहीं रोका, नीचे नहीं जाने दिया। तो ये विष है, ये कचरा है, इसको नीचे नहीं लेके जाने देना, यहीं रोको, यहीं से ही। मैं तो कहता हूँ यहाँ भी मत लाओ, यहाँ से सीधा यहाँ निकालो डायरेक्ट, इधर से यूं करके यूं सीधा। तो बाबा कहते हैं कि कमजोरी नहीं देखना और ना सुनना, यह अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। देखते हुए भी कमजोरी को समा कर सहयोग देते रहो। क्या करना है? अगर किसी की कमजोरी दिख भी रही है तो क्या करना है? उसको सहयोग देना है। कैसे सहयोग दोगे? संकल्पों से सहयोग दो। फिर संकल्पों से नहीं हो, संकल्पों से तो हो ही जाता है, फिर वाचा से भी सहयोग दो। आप उसको मोटिवेट करो। और अगर कुछ आपको लगता भी है कि कुछ मिस्टेक है तो उसको बोलो, आपके अंदर एक मिस्टेक है, आप थोड़ा चेंज करोगे। पहले देखो, डायरेक्ट अगर हम किसी को बोलेंगे ना आपके अंदर एक कमी है, किसी को कमी सुनना पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं होता कमी सुनना, सबको अपनी अच्छाई सुनना पसंद होता है। तो क्या करना पड़ेगा? बाबा की ट्रिक क्या है मालूम है? बाबा पहले महिमा करते हैं, खूब महिमा करते हैं अच्छे से। और सच सच वाली महिमा करना, झूठ वाली महिमा नहीं करना, बट सच वाली महिमा करना कि आपके अंदर ये विशेषता है, बस एक छोटा सा आपके अंदर ये चीज है, आप उसको अगर चेंज करोगे तो आपका वो 100% हो सकते हो आप। तो सामने वाले आत्मा को बुरा नहीं लगेगा। और डायरेक्ट उसको कमजोरी बता दी तो क्या लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। इसलिए पहले उनको उनकी विशेषताएं बताओ, देखो आपके अंदर ये विशेषताएं हैं, बस एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आप बोलो तो बताओ, अगर ना बोलो तो नहीं बताऊंगा। तो वो सामने से बोलेगा, क्योंकि बहुत सारी महिमा कर दिया आपने। हाँ बताओ बताओ बताओ, फिर उसको बताओ कि ये आपके अंदर मिस्टेक है, आप इसको चेंज करो। तो ये बाबा का तरीका है। तो हमको बाप समान बनना है तो बाबा का तरीका भी अपनाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि उस कोई भी अगर कमजोरी किसी की दिखती है तो उसको समा दो अपने अंदर और फिर उसको सहयोग दो। तिरस्कार नहीं करे लेकिन तरस की भावना रखे। अगर किसी की बात हमको पता भी चल गई तो उससे तिरस्कार नहीं करो। किसी की कमजोरी पता चल गई या किसी की कोई बड़ी बात, कोई बड़ी पोल आपके सामने खुल गई, तो उसको बाबा क्या बोलते हैं? तिरस्कार नहीं करो। क्या करो? तरस की भावना रखो, माना रहम करो, उसको ऊपर उठाने का सोचो कि आत्मा गिर गई है तो मैं उसको कैसे, अब कैसे सहयोग दूं इसको ऊपर उठाने के लिए संकल्पों से। फिर बाबा ने कहा तिरस्कार नहीं करो लेकिन तरस की भावना रखो। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनते हो वैसे कमजोरियों के ऊपर भी रहम दिल बनो। जैसे कोई दुखी होता है तो दुख, जैसे किसी का पैर कट गया, कितना अरे बेचारे का पैर, अरे एक्सीडेंट हो गया, दुख में दुखी हो गए ना आप। किसी का बेटा मर गया या कोई पति मर गया तो कैसे होते? तुरंत दुख होता, अरे बेचारे पति मर गया, यंग था चला गया, दुख में दुखी हो गए। तो बाबा कहते जैसे आप दुख में दुखी होते हो वैसे, जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनते हो वैसे कमजोरियों के ऊपर भी रहम दिल बनो। ये नेचुरल गुण है सबका। कोई भी दुखी होता है तो उसके दुखी में सब दुखी हो जाते हैं, ये नेचुरल गुण है। तो बाबा कहते हैं कि अब आप इसको, जैसे किसी की कमजोरी भी दिख रही है तो वहां पर भी रहम करो। ऐसा नहीं कि उसकी कमजोरी के लिए उसको एकदम अपनी नजरों में नीचे गिरा दो, नहीं।
हम ये सोचे ये ब्राह्मण बाबा का बच्चा बना है तो जरूर महान आत्मा है, विशेष आत्मा है, अगर गिर गया है तो उसको हम उठाएंगे, उसको कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो वो उठ जाए। अगर ऐसे रहम दिल बन गए तो क्या हो जाएगा, अनेक होते हुए भी एक बन जाओगे। अगर पूरे परिवार को हमने ऐसे 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 करके चला लिया तो क्या हो जाएगा, अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगे। हाँ है, हाँ, पर होता क्या है, होता ऐसा है, इसने कुछ किया, जाके बड़ों के पास चुगली लगा दी। वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे, अरे तुम उससे बात करो ना, जाकर के चुगली कहाँ लगा रहे हो, पहले उससे बात करो। इतनी बड़ी बात हो, कोई बड़ी बात, बहुत बड़ी बात हो गई तो आप बड़ों को बताओ, ठीक है, पर छोटी छोटी बात आप बड़ों को बताओगे तो फिर उसको भी पता चले, हाँ अच्छा इसने मेरी कंप्लेंट की, अब इसको मैं देखता हूँ। ऐसे होता है। पर बाबा ऐसा नहीं बोलता है, बाबा ये श्रीमत के खिलाफ है। आपको क्या करना है, कोई किसी की कोई चीज अपने को नजर आती है कि ये गलत है तो उसको डायरेक्ट बोलो, तीसरे को भी मत बोलो, उसी को डायरेक्ट बोलो कि ये आपके अंदर मिस्टेक है, आप इसको चेंज करो। भले थोड़ी देर उनको ऐसा लगेगा, पर अगर उनको किसी के और थ्रू पता चला कि ये बहन किसी और को मेरे बारे में ये बता रही थी या बता रहा था तो ज्यादा बुरा लगेगा। और डायरेक्ट बोलोगे तो ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। और वो भी कैसे डायरेक्ट बोलना है, महिमा करके फिर बोलना है, ये ट्रिक से बोलना है। कहते हैं कि अनेक होते हुए भी फिर एक नजर आओगे, कब, जब उसकी कमजोरियों ना देख करके उस पर रहम करोगे तो। वैसे भी लौकिक में देखो, जो समझदार परिवार होते हैं, स्नेही परिवार होते हैं, वह क्या करते हैं, एक दूसरे की कमजोरी की बात समा कर एक दूसरे के सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम बाला करते हैं। परिवार में कैसे होता है, कोई परिवार में कोई ऐसी बात हो जाती है तो क्या बोलते हैं, यहीं दबा दो बात को, बाहर मत, नहीं तो बाहर इज्जत उछल जाएगी, ऐसे बोलते हैं ना। तो अगर हम अपने परिवार की बात अगर किसी बाहर को करते हैं तो भी हम वफादार नहीं कहेंगे उसको, इसको भी बेईमानी कहेंगे। तो अंदर की बात क्या करना है, घर में ही समा लेनी है। तो एक दूसरे की कमजोरी की बात समा कर एक दूसरे के सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम बाला करो। अगर कोई परिवार में गरीब होता है तो उसको मदद दे करके भरपूर कर देते हैं। पहले जमाने में ऐसा होता था, आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल तो सगा भाई भी गरीब है तो जो अमीर भाई वो पूछता नहीं अपने भाई को, पर पहले ऐसे होता था। कितना दूर का रिश्तेदार भी होता था ना तो उसको भी मदद करके उठा देते थे आगे, उसको बिजनेस खोल के दे देते थे, आगे बढ़ा देते थे। तो बाबा जो बोल रहे, क्योंकि ये 79 की वाणी है, उस समय ऐसा होता था, इसलिए बाबा बोल रहे हैं। जैसे अगर परिवार में गरीब होता है तो उसको मदद दे करके भरपूर कर देते हैं, यह भी परिवार है। यहाँ पर भी कोई कमजोर, यहाँ पे उधर स्थूल धन की बात बाबा बात कर रहे हैं, यहाँ पे सूक्ष्म बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमको सूक्ष्म सहयोग देना है। हाँ, अगर कोई 3 बार बोलने से भी नहीं मानता है ना तो एक और युक्ति बताता हूँ आपको। अगर आपको और रहम आ रहा है कि नहीं यार इसका तो कल्याण होना चाहिए, तो आप उसको पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर इमर्ज करो। कहाँ पे, नीचे नहीं इमर्ज करना, अपने सामने इमर्ज नहीं करना, नहीं तो हद की सेवा हो जाएगी। बेहद के सेवादारी हैं हम, एक में फंस जाएंगे ना, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को सकाश देना शुरू करेंगे तो उसमें फंस जाएंगे। तो हमको क्या करना है, उस व्यक्ति को और जितने भी उसके जैसे जो भी, सबको पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर बिठा दो, बिठा करके बाबा से लाइट लेकर के उसको लाइट दो, निरंतर लाइट दो। माना उसको जो शक्ति की जरूरत है वो शक्ति दो उसको। जो अष्ट शक्ति है ना हमारी, उसमें से किसी एक शक्ति की जरूरत होती है तो उसको वो शक्ति दो, उस शक्ति की लाइट दो। संकल्प करो कि ये शक्ति उसमें भर रही है, बार बार संकल्प करो, और फिर ऐसे देखो कि आपकी आंखों से लाइट निकल कर उसमें जा रही है। एक ये भी कर सकते हो आप। पर पर्सनल किसी को सकाश देना अच्छी बात नहीं होती है, पूरे ग्लोब को सकाश देना चाहिए। पर अगर अगर इसमें ये भी होता है, कोई नाम रूप में जो फंस जाते हैं ना, फिर वो उसको पर्सनल सकाश देते हैं। हाँ हैं, हाँ, रहम, अगर रहम आता है, अगर एक दो तीन एक आत्मा के प्रति ही आपको रहम आता है, बाकी किसी पे नहीं आता है, मतलब आप समझ, आप फंसे हुए हो। समझ में आ रहा है, एक ही आत्मा के प्रति अगर आपको रहम आ रहा है, अरे इसको उठा लूं, समझो कि आप उसके नाम रूप में फंसे हुए हो। बाबा भी तो है ना, वो बाबा का बच्चा भी, बाबा की तो कुछ जिम्मेवारी है ना, आप क्यों उठा के घूम रहे हो।
आपको अगर रहम आना चाहिए तो सब पे आना चाहिए, या तो फिर एक एक पे भी नहीं। समझ में आ रहा है? बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई संस्कार के वश है तो क्या करना चाहिए? सहयोग देकर, हिम्मत बढ़ा कर के, उल्लास में लाते हुए उसको अपना साथी बनाना चाहिए। फिर देखो अनेक होते भी एक हो जाएंगे। अगर किसी के संस्कार, मानो किसी को बहुत क्रोध आता है, या किसी के अंदर बहुत लोभ है, किसी के अंदर बहुत मोह है, अगर हमको पता चला कि इसके अंदर ईर्ष्या बहुत है, तो बाबा बोलते कि इसको तिरस्कार की नज़र से नहीं देखो। क्या देखो? उसको ऊपर उठाओ, सहयोग दो, उसको उमंग उत्साह में लाओ कि देखो आपसे अगर ये गलती हो गई है तो आप चिंता नहीं करो, अभी आगे और अच्छा करेंगे हम लोग, हम आपके साथ हैं। जैसे कोई डिमोटिवेट हो जाता है ना, तो उसको मोटिवेट करना चाहिए कि भाई आप चिंता नहीं करो, ठीक हो जाएगा, आप फिर से खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, हो गया ना, उसको भूल जाओ, दूसरी बार ये गलती ना हो इसका ध्यान रखना, बाकी आप उठो, फिर से आप कर लोगे, मुझे पता है आप कर लोगे। ये होता है मोटिवेट करना। तो बाबा कहते हैं कि अनेक होते हुए फिर एक नजर आओगे, यह करना मुश्किल है क्या? पूछ रहे बाबा, ऐसा करना मुश्किल है क्या? जब वरदानी मूर्त हो तो वरदानी कभी किसी की भी कमजोरी नहीं देखते। अगर आप वरदानी मूर्त हो तो आप किसी की भी कमजोरी नहीं देख सकते। वरदानी सदा सबके ऊपर रहम दिल होते हैं, उनको सबके ऊपर रहम आएगा, चाहे आत्मा कैसी भी हो उनको रहम ही आएगा जो वरदानी होते हैं। तो अगर हमको नहीं आ रहा है तो ऐसे हमको रहम करना है, ऐसा नहीं कि रहम करते करते उसके अंदर फंस जाओ, ऐसा नहीं करना। ऐसा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे करके दिखाओ। तो क्या करेंगे? ऐसा कोई आत्मिक बम लगा के दिखाओ। टीचर्स का कर्तव्य ही यही है। जैसे बाप कमजोर दिल पर नहीं रख जैसे बाप कमजोरी दिल पर नहीं रखते, लेकिन दिलाराम बनकर दिल को आराम देते हैं, तो टीचर्स अर्थात बाप समान। बाबा क्या करते हैं? कमजोरी, किसी की भी कमजोरी दिल पर नहीं रखते हैं। दिल पर नहीं रखना माना किसी की भी कमजोरी मन में नहीं रखते। कोई कमजोरी किसी की नजर आई, उसको शिक्षा दी, खत्म, फिर उसको वापस वैसे के वैसे रूप में देखो, और फिर वही कमजोरी उसकी याद आएगी, अरे उसने ऐसा किया था। नहीं, नए से नया शुरुआत करो, रोज नए से नया, हर घंटे को नए से शुरुआत करो। एक घंटे पहले भी क्या होता है भूल जाओ। एक दादी को किसी ने बोला कि, दादी ने बोला बुखार आया था, तो एक दो घंटे बाद दवाई दी, दादी को बुखार ठीक हो गया। तो किसी ने पूछा, दादी तबीयत ठीक हो गई, बुखार था ना आपको? कब था? बोले मुझे तो नहीं पता। मतलब इतना तुरंत भूल गए कि मुझे कुछ था करके। तो ऐसा हमको बनाना है। जानकी दादी की बात है, किसने बताया बुखार था, मतलब उनको तो पता था, फिर भी उनको शिक्षा देने के लिए कि जो गया वो उसको भूलो ना, अब क्यों पकड़ के बैठे हो, वापस बुखार को बुलाना है क्या? तो ऐसे भी हमको क्या करना है, भूल के आगे बढ़ना है। बाबा के जैसे रहम दिल, जैसे बाबा दिलाराम है, दिल को आराम देता है, वैसे हमको भी किसी की भी कमजोरी अपने मन में, बुद्धि में नहीं रखना है। तो टीचर्स कहेंगे, मतलब बाप समान कहे जाएंगे। किसी की कमजोरी तो देखो ही नहीं, दिल पर धारण नहीं करो, लेकिन हरेक की दिल को दिलाराम समान आराम दो। क्या करो? अब आराम दो। कैसे आराम दोगे? अगर आप मन में उसकी कमजोरी वर्णन कर रहे हो, संकल्प में घुमा रहे हो, तो उसको आराम नहीं मिलेगा। आपको फुल स्टॉप लगा के रहम दिल बन करके उसको उठाना पड़ेगा। तो सब आपके गुणगान करेंगे। जब ऐसे बनेंगे तो सब आपके गुणगान करेंगे। साथी हो चाहे प्रजा हो, हर आत्मा के मुख से दुआएं निकले। क्या हो? चाहे आपके साथ रहने वाले हो, चाहे बाहर रहने वाले हो, चाहे अज्ञानी हो, सबके दिल से क्या निकले? सबके मुख से दुआ निकले। और दुआ क्या है बाबा के हिसाब से मालूम है? बाबा ने दुआ किसको बोला है? कोई पीठ पीछे बोलता है ना बहुत अच्छी बहन है या बहुत अच्छा भाई, ये दुआ है। और कोई पीठ पीछे बोलता है ना ये तो बेकार है, अच्छे नहीं है, तो समझना कि वो बद दुआ है। ज्ञान की भाषा में ये दुआ बद दुआ है। तो बाबा कहते हैं कि साथी हो चाहे प्रजा हो, हर आत्मा के मुख से दुआएं निकले, आपके लिए आशीर्वाद निकले कि यह सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है। क्या निकले? सब आत्माओं के अंदर से ये निकले आपके लिए
कि ये आत्मा सदा सहयोगी है और सदा स्नेही है। ये कब निकलेगा? जब प्रैक्टिकल दिया होगा तो निकलेगा ना, नहीं दिया होगा तो कहाँ से निकलेगा? जब मुसीबत में कोई हो तो आप खड़े नहीं होंगे तो फिर कैसे उसके मुख आपके लिए बोल सकता है कि हाँ ये अच्छे हैं? जब भी किसी को कोई तकलीफ हो, कुछ भी हो, तो आप खड़े रहो, छोटी छोटी बात भी में भी खड़े रहो, छोटी छोटी बातों। तो बाबा कहते हैं कि आशीर्वाद निकले कि यह सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है, यह बाप समान रहम दिल दिलाराम की बच्ची दिलाराम है। तब कहेंगे योग्य टीचर। अगर टीचर भी कमी देखे तो स्टूडेंट और टीचर में अंतर ही क्या हुआ? अगर आप अपने आप को टीचर समझते हो तो अगर आप कमजोरी देखते हो तो स्टूडेंट में और आप में कोई फर्क नहीं रहा। टीचर तो बाप के गद्दी नशीन है, साथ में बाप की गद्दी पर विराजमान होना, सबसे समीप तो साथी ही बैठेंगे ना। इसलिए कहता ना, जब बारात निकलेगी तो साथ में जाएंगे ना, दूल्हे के साथ। तो कौन बता रहा था ये है? चैताली दीदी। हाँ, तो बारात तो मेरे दिमाग में एक चीज आई थी कि क्या कहाँ पे जाना है? जो दूल्हा होता है उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ के जाना है? और फिर फूफा नाराज हो जाता है तो दूल्हे को भी नीचे उतरना पड़ता है मनाने के लिए। ऐसा होता है ना, फूफा या जीजा दोनों में से कोई नाराज हुआ तो उसको मनाने के लिए वो दूल्हा भी नीचे उतरता है। इसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, ये तो हंसने के लिए बताया। तो बाबा कहते हैं साथ में बाप की गद्दी पर विराजमान होना, सबसे समीप तो साथी ही बैठेंगे ना। टीचर अर्थात गद्दी नशीन, तो गद्दी नशीन माना साथ में चलने वाले बारात में, तो ऐसी कमाल करके दिखाओ। समझा? टीचर किसको कहते हैं? समझ में आया टीचर किसको कहते हैं? ये जो भी बातें बताई ये करते हो तो कहेंगे टीचर है। तो हम सब टीचर हैं, हम सब बाबा का ज्ञान सबको सुनाते हैं ना। ऐसा नहीं कि जो सरेंडर है वही टीचर है, सब टीचर है। इसमें कोई भी प्राइज ले सकता है। यहाँ पे बाबा ने नहीं कहा सरेंडर ही प्राइज ले सकता है, क्या बोला? कोई भी प्राइज ले सकता है, फर्स्ट जा सकता है। टीचर के मुख से कभी भी किसी की भी कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए। कभी भी किसी की भी कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए। विशेषता ही वर्णन हो। क्या हो? विशेषता ही वर्णन हो, क्योंकि विशेषता तो होती है ना, अवगुण है तो गुण तो होंगे ही होंगे, बाबा का बना है तो। टीचर्स का अर्थ ही है बाप समान हिम्मतहीन की लाठी बनने वाली। टीचर्स का मतलब क्या है? बाबा समान जो हिम्मतहीन है उनका लाठी बनो, माना उसको प्रोत्साहित करो। समझा? टीचर किसको कहते हैं? विस्तार तो अच्छा बना रही हो, अब संगठन का सार बनाना है। ये बाबा का तंज है। क्या? विस्तार तो मतलब सेंटर है तो बड़े बड़े आलीशान बना रही हो, अब संगठन का सार बनाना है। ठीक है, तो हम भी विस्तार बहुत कर रहे हैं तो उसको संगठन का सार बनाओ। और बाबा की सब मालूम है, बाबा को सिर्फ 108 आत्माएं चाहिए। जो ये चीजें बता रहे हैं ना बाबा, ऐसी आत्माएं चाहिए बाबा को। और वो 108 माना 108 मण के चाहिए बाबा को, जो ऐसे हो बाप समान। और जब ऐसे बाबा को मिल जाएंगे ना, बाबा किसी की वेट नहीं करेगा, छू करके गायब हो जाएगा तुरंत। उनको लेकर के, वो बीज है ना, इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया है कि ब्रह्मा जी ने जब विनाश हुआ, जब विनाश के समय ब्रह्मा जी ने बीजों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके एक साइड कर दिया। फिर जब पूरा विनाश हो गया उसके बाद उस बीजों को फिर लगाया। उसमें तो पेड़ पौधे सब दिखाया है, सारे बीज दिखाए, मनुष्यों के भी दिखाए, पर पेड़ पौधे सबके बीज दिखाए। पर वो कहाँ की बात है? यहाँ की संगम युग की बात है। यहाँ पर भी बाबा नई दुनिया स्थापन करने के लिए जो 108 16,108 है, तो 16,108 को बाबा उठा के साइड कर देगा। किसको कर देगा? 16,108। तो 16,108 में तो है ही है ना। कोई सोच सकता है अरे हम 108 में होंगे कि नहीं होंगे, पर 16,000 में भी नहीं होंगे ऐसा नहीं सोचना। फिर तो आप कंस बन गए, अपने आप को एकदम नीचे गिरा दिया। कंस नहीं बनना। ठीक है। ओम नमः शिवाय।